शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, गुप्त रोग। हमने ये शब्द सलेटी दीवारों पर बहुत शेडी तरीके से लिखे हुए देखे हैं। उत्तर भारत की रेल यात्रा करेंगे तो खूब दिख जाएंगे। नीम हकीम खतरा जान वाले डॉक्टरों के भी इश्तिहार होते हैं जो असल में डॉक्टर नहीं होते, और उनके भी जो असल में डॉक्टर होते हैं, डिग्री वाले। मगर जब इस बात की बात करना ही इतना दुर्लभ है तो इन दोनों में अंतर किसको मालूम होगा। कुछ पॉपुलर फिल्मों और सीरीज में भी ऐसे किरदार दिखे हैं, लेकिन जो दिखे वो एक ही तरह की लाइट में दिखाए गए, जैसे वो केवल असहजता वाली हंसी के पात्र हो। अब इसी विषय पर एक सीरीज आई है सोनी लिव पर। नाम है डॉक्टर अरोड़ा गुप्त रोग विशेषज्ञ। कहानी है इम्तियाज अली की। डायरेक्शन किया है साजिद अली और अर्चित कुमार ने। लीड रोल किया है कुमुद मिश्रा ने इन एंड एज डॉक्टर अरोड़ा। इम्तियाज अली और साजिद अली ने इससे पहले नेटफ्लिक्स शो शी में एक महिला की सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर किया था। इस बार कहानी में मुख्यतः पुरुष की सेक्सुअलिटी पर बात हुई है, लेकिन कहानी बस इतनी नहीं है। कहानी पुरुष की सेक्सुअलिटी को उसकी मर्दानगी यानी मैस्कुलिनिटी के कॉन्ट्रास्ट में देखने की कोशिश करती है। डॉक्टर अरोड़ा के 3 क्लिनिक्स हैं 3 अलग राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मसला वही है, अलग अलग किरदार हैं और उनकी अलग अलग समस्याएं। शीघ्र पतन, प्रमेह, हस्त मैथुन, स्वप्न दोष जैसी मुद्दों पर बात हुई है अलग अलग किरदारों के जरिए। मरीजों में एक छात्र नेता टाइप लड़का है, एक सेक्स वर्कर, एक एसपी और एक बाबा। सबकी अपनी एक पैरेलल स्टोरी है, जिसका एक सिरा उनका जीवन है और दूसरा सिरा डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा से होते हुए कहानी नए नए सत्य खोज रही है। किसी भी सत्य के सामने नया सत्य आ जाए तो घर्षण होता है। यही सीरीज में दिख रहा है। एक सेट ढर रहा है, सेट परिभाषाएं हैं, सालों से चली आ रही हैं, संतुलन बना हुआ है, लेकिन यह असल में बहुत वॉलेटाइल है। ये एक पुराने किले की तरह है जो भारी पत्थरों से बना हुआ है, मगर जब इसकी तह में देखो तो सीलन मिलेगी। सभ्यता का विकास हुआ, कुछ लोगों ने बताया कि युग आधुनिक हो गया है, लेकिन कई बातें अभी भी ड्यू हैं, जैसे ये बात। और अब ये बातें किले की नींव से झाड़ बनकर किले में घुस गई हैं, किले के एक कमरे में लगातार फैल रही हैं। एक आकार ले लिया है, हाथी का आकार। इसे ही हम कहते हैं एलिफेंट इन द रूम। जिन बातों का हमें पता है कि वो वहां हैं, बस हम उनकी तरफ देख नहीं रहे थे। ये विषय वैसा ही है, अनकंफर्टेबल मगर जरूरी, एलिफेंट इन द रूम। इसलिए सीरीज समय समय पर आपको कहती है, जब तक गुप्त रहेगा तब तक रोग रहेगा। विषय की तारीफ बनती है क्योंकि जरूरी है। ये एक ऐसा विषय है जिसे हमने बड़ी सहूलियत के साथ अपनी सामूहिक चेतना से दूर कर दिया, टैबू करार दिया सब लोगों ने। कहानी लेट 90s में सेट है, तो आप सोच सकते हैं कि उस समय इस विषय पर कितनी चर्चा होती होगी, कैसा स्टिग्मा होता होगा। सीरीज में इसका भी ख्याल रखा गया है कि कहानी जिस समय की कही जा रही है वो उस समय की लगे। मसलन लेट 90s के रेफरेंसेस को बढ़िया पकड़ा है। सीरीज में यह चर्चा दिखेगी कि बॉबी देओल की जोड़ी किस हीरोइन के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, या टीवी के आ जाने से अखबारों पर क्या असर पड़ा है। दोनों ही घटनाएं उस समय की हैं। ऐसे और भी रेफरेंसेस हैं जिनको अपना फेयर शेयर मिला है। और फिर आते हैं डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा के किरदार को अच्छे से लिखा गया है। ब्रिलियंट नहीं कह सकते क्योंकि उनका आर्क प्रिडिक्टेबल था, हालांकि कुमुद उस किरदार को इनहैंस कर देते हैं। मसलन जिस तरह डॉक्टर अरोड़ा अपने प्रोफेशन को संजीदगी से लेते हैं, चर्चा जिस मुद्दे के इर्द गिर्द है वो कितना सेंसिटिव है, मेकर्स में इसका भी इल्म दिखता है। सीरीज के पहले ही एपिसोड में एक सीन है जहां डॉक्टर अरोड़ा कहते हैं, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, चाहे आग लग जाए इस बिल्डिंग में, पेशेंट की मर्यादा कभी भंग नहीं हो सकती। पता है ना आपको ये बात। और सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुमुद मिश्रा अपनी अदायगी से आपको कन्विंस कर देते हैं कि डॉक्टर साहब ये बात पूरे भरोसे के साथ कह रहे थे, ऐसे जैसे वो इस बात पर 100% विश्वास करते हो। और अगर सालों से चले आ रहे एक कथित सत्य के सामने एक नया सत्य रखना है तो 100% श्योर होना ही पड़ता है। हालांकि धीर गंभीर, अपने पेशे की कद्र करने वाला, मूल्यों पर खड़ा रहने वाला, शांत और सज्जन टाइप डिस्क्रिप्शन केवल डॉक्टर अरोड़ा का ऊपरी सच है। कहानी के साथ डॉक्टर साहब का किरदार भी खुलता है, उनके कुछ अनप्रिडिक्टेबल शेड्स भी देखने को मिलते हैं। कहानी इम्तियाज अली की हो और बालकनी के दृश्य ना हो,
ऐसा कैसे हो सकता है? इम्तियाज अली की लगभग सभी पिक्चरों में ओल्ड स्कूल बालकनी रोमांस दिख जाता है। इम्तियाज अली ने खुद कहा है कि वो शेक्सपियरियन स्कूल ऑफ लव के छात्र हैं। नेटफ्लिक्स के साथ एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने बताया था कि ऐसी कई विजुअल थीम्स हैं जो उनकी लगभग सभी फिल्मों में रहती हैं। उनमें से ही एक है जूलियट की बालकनी। सीरीज में आपको टिपिकल इम्तियाज अली का सही सही टच दिखता है। राजेश शुक्ला के सिनेमैट से मिक्स्ड फीलिंग आती है। कुछ शॉट्स बहुत ही सही हैं, कुछ क्लीशे और कुछ फुस। नीलाद्री कुमार का संगीत बेहतरीन है और सटीक मौकों पर इस्तेमाल किया गया है। 2 बढ़िया गाने निकले हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में महरम और खालीपन को ऑफिस से घर आने के बाद सुना जा सकता है। दोनों गाने लिखे हैं इरशाद कामिल ने, जो इस सीरीज को और इम्तियाज अली फील देते हैं। बाकी एक्टर्स ने अपना हिस्सा बहुत अच्छे से निभाया है। गौरव पराजुली, विद्या मालवड़े और पीतोबाश त्रिपाठी अपने किरदार के साथ जस्टिस करते हैं। सीरीज में प्रयोग के लिहाज से विवेक मुशरन का पार्ट काफी दिलचस्प है, लेकिन वो वैसा निकल कर नहीं आता। फिरंगी बाबा के रूप में राज अरुण शानदार हैं। इस पार्ट में भी एक बात खलती है कि सीरीज इन लोगों के किरदार को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करती। कहानी कुछ एक जगहों पर खिंचती भी है। कुछ जगह लाउड एक्टिंग देखने को मिलती है जो सीरीज के मिजाज में फिट नहीं बैठती। हमारे साथी श्वेतांक ने अपने एक रिव्यू में लिखा था कि हमारे यहाँ बन रहे मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहले किसी ऐसे टॉपिक का मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसकी गंभीरता समझाई जाती है, जो किसी भी विषय पर बात करने का एक टॉक्सिक तरीका है। लेकिन इम्तियाज अली की इस कहानी में ये टॉक्सिसिटी नहीं दिखती है। उन्होंने एक सीरियस सिनेमा बनाया है, अपने कहन में सीरियस नहीं, ट्रीटमेंट में, जो कि एक अच्छा प्रयोग है। हाईलाइटिंग बात यह है कि कहानी उस सोच पर कटाक्ष है जो मर्दानगी को पुरुष के लिंग तक और एक महिला की इज्जत को उसकी योनि तक समेट कर रख देती है। कहानी अलग अलग पड़ावों से होते हुए, भाव के अलग अलग लेवल्स को छूते हुए यह हमें बताती है कि एक व्यक्ति अपने किसी भी एक हिस्से से बहुत ज्यादा है। उसके जीवन की कोई भी स्थिति, कोई भी पक्ष उसके जीवन के समुच्चय से बड़ा नहीं है। मतलब कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज जिंदगी है और उसे आप क्या बनने देते हैं। बहरहाल ये तो हुई हमारी बात। आप सोनी लिव पर डॉक्टर अरोड़ा देख सकते हैं। ऐसी ही सिनेमा के और रिव्यूज, सिनेमा से जुड़ी चर्चा, सिनेमा से जुड़ी बातों के लिए लल्लन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।